में पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे लिपिड्स के बारे में। हमने बोला था कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनी होती है, जिसमें मेन है वो है लिपिड, ठीक है, और दूसरा हमने बोला था प्रोटीन्स, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लिपिड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमने बोला था इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। यहाँ तक हमने बात करी, ठीक है। अब सबसे पहले जिसमें हमने स्टार्ट किया था आपके पास, वो हमने स्टार्ट किया था आपके पास लिपिड्स, ठीक है। और हमने क्या बात करी थी कि जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं वो फर्दर उनको हमने डिवाइड किया गया था, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट आ गया मेरे पास फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। सेकंड है मेरे पास दैट इज द ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और थर्ड टाइप जो मेरे पास थी वो थी स्टेरो, ठीक है। जिसमें से कल हमने किसकी बात कर ली है आपके पास, फॉस्फोलिपिड्स की बात कर ली। हमने क्या बोला कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फर्दर उनको डिवाइड कर दिया गया है 2 कैटेगरीज में। एक आता है हमारे पास आपके पास फॉस्फोग्लिसराइड, जिसको हम पीजी बोल देते हैं, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड। और दूसरा मेरे पास आता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जिसमें हमने पीजी की बात भी कर ली थी और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात भी कर ली थी। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स के, ठीक है। हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोलिपिड्स की। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पास सेकंड जो मेरे पास लिपिड है दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। अब देखो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नाम से ही पता लग रहा है। यहाँ पे ग्लाइको मतलब जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये तो ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्लाइको हो गया मेरे पास शुगर, ठीक है, कोई भी शुगर, ठीक है। शुगर या क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सैकेराइड्स, और क्या बोल देते हैं सैकेराइड्स बोल देते हैं। शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड्स, ठीक है, सारे किसको बोल देते हैं। बेसिकली ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या हो गया, मेरे पास कोई शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है या सैकेराइड्स है, ठीक है। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे लिपिड, ठीक है, तो जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है मेरे पास कि जब मेरे पास क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरे पास क्या होगा, जो ग्लाइको है किससे बना है, 2 शब्द से मिलके बन गया ये, एक मेरे पास ग्लाइको है और एक मेरे पास लिपिड है। तो ये बोल रहा है जब मेरे पास शुगर के साथ लिपिड लगा होगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ जब क्या अटैच होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा, उसको हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो सिंपल सा है मेरे पास, मैंने क्या बना दी, मैंने बना दी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब मैंने बना दिया आपके पास सेल। ये मान लो मेरे पास क्या है, सेल है, ठीक है। अब सेल की हम बात करें तो हमने क्या बोला, जो सेल है वो ऐसे बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर की। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। मान लो ये मेरे पास क्या है, सेल है, ठीक है। अब ये किसकी बनी हुई है, ये कुछ ऐसे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे बनी हुई, ऐसे बनी हुई है, ठीक है कितनी है ये, है ये सिंगल ही लेयर है, ठीक है, मतलब पूरी जो लेयर है वो कितनी है, सिंगल है,
सिंगल लेयर है, बट इसमें क्या होता है आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है वो कुछ इस तरह से अरेंज होती है, फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट। इनकी जो आपके पास फैटी एसिड चेन होती है, जिसपे क्या होती है, फैटी एसिड चेन होती है इनकी हाइड्रोफोबिक, जो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी, जो सिर्फ नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, जीरो और माइनस या प्लस की इंटरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इनकी अरेंजमेंट है कुछ ऐसी। अब जब हमने क्या बोला, ये मेरे पास फॉस्फोलिपिड हो गया, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में बनाया ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक उसमें क्या होती है, नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है। अब जब फॉस्फोलिपिड के पास क्या लगी होगी, इस फॉस्फोलिपिड के साथ जब शुगर लगी होगी, ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास फॉस्फोलिपिड है, इसके साथ क्या लगी है, जब शुगर अटैच है तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी आपके पास ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और जो ग्लाइकोलिपिड में जो शुगर अटैच होती है वो कहाँ पे होती है, बाहर वाली साइड होती है। मतलब ये जो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और सेल के जो बाहर है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो जो शुगर होती है वो कौन सी साइड पे लगी होती है, एक्सोप्लाज्म की साइड पे लगी होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं आपके पास अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपके पास कि जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, शुगर रेजिड्यू है जिनके पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर रेजिड्यूज। और क्या बोल सकती हूँ मैं, रेजिड्यूज के अलावा शुगर पोर्शन है भाई, सिंपल टर्म्स में अगर मैंने बोलना है तो क्या है, शुगर का पोर्शन है, ठीक है। शुगर पोर्शन जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इज एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या हुआ कि बाहर वाली साइड, ठीक है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन द, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फाउंड ऑन सेल सरफेस, ठीक है, कहाँ पे होगा, सेल सरफेस पे होगा, और दैट इज द एक्सोप्लाज्म साइड ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी साइड पे होगा, एक्सोप्लाज्म साइड, एक्सोप्लाज्म साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक्सोप्लाज्म की साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, हमेशा कौन सी साइड पे प्रेजेंट रहेगी, बाहर वाली साइड पे, और इस बाहर वाली साइड को हमने क्या बोल दिया, इस बाहर वाली साइड को हमने बोल दिया एक्सोप्लाज्म, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म हो गया, या फिर आउटर सरफेस या बाहर वाला सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं शुगर का आपको एग्जांपल देती हूँ, मतलब ग्लाइकोलिपिड का अगर मैं आपके पास एग्जांपल दूं तो मेरे पास इसका एग्जांपल आ जाएगा, एक तो सेरिब्रोसाइट, एक एग्जांपल क्या आ जाएगा, सेरिब्रोसाइट, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मेरे पास आ जाएगा गैंग्लियन साइट, गैंग्लियोसाइट, ठीक है। देखो जो मेरे पास सेरिब्रोसाइड है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें उसके पास क्या लगा होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या तो एक ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर एक ग्लैक्टोज प्रेजेंट होगा। दोनों कैसे हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दोनों सैकराइड्स हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट बोल दो या सैकराइड बोल दो, ठीक है। तो या तो इसकी मेम्ब्रेन के पास क्या लगा होगा, आउटर साइड पे जो शुगर होगी, इसकी मेम्ब्रेन में जो आउटर साइड पे शुगर होगी वो क्या होगी, या तो ग्लूकोज होगी या तो क्या होगी, ग्लैक्टोज होगी। वहीं पे अगर मैं गैंग्लियोसाइड की बात करूं, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। अभी जो गैंग्लियोसाइड है वो क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सिंपल इसमें कितनी शुगर होती है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें अराउंड 7 शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब 7 कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे, 7 शुगर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ग्लूकोज ऐसे,
क्लियर है? ठीक है, अब मुझे ऐसा पता करना हो, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो, मान लो ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसी बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ऐसे बनी होती है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, फॉस्फोलिपिड, पीजी मतलब, फिर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड की तो बाइलेयर है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसी है तो सिंगल ही है, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है, पर किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मेरे पास जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की जो क्या बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, इस पे अगर मैंने डिटेक्ट करना है कि इस पे शुगर है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, तो वो क्या आपके पास यहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोलिपिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैंने पता करना हो तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, डिटेक्शन करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुझे कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम करेंगे डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो डिटेक्शन किसके लिए करेंगे, डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ग्लाइकोलिपिड है उसमें मैंने क्या ले लिया, मेरे पास 2 बीकर ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब इनमें बेसिकली क्या है, मेरे पास जो सेल है, ठीक है, अब इनमें जो सेल है वो मैं इसको बाहर बना रही हूँ जो इनमें सेल है, ठीक है। मान लो ये इनके पास सेल है ए और बी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास ए सेल जो है उसमें ऐसे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई है, ठीक है, और बी के पास भी ऐसे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसके सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे क्या होगी, मान लो एक के पास सरफेस पे शुगर है और एक के पास सरफेस पे शुगर नहीं है। अब मैंने फाइंड आउट करना है कि कौन सी, ठीक है। अब ए को मैंने ए सेल को मैंने इसमें डाल दिया और बी सेल को मैंने क्या डाल दिया, दूसरे बीकर में ऐड कर दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सी सेल कैसी है, कौन सी सेल में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है और कौन सी सेल में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डिटेक्शन टेस्ट करूंगी, इसको हम बोलते हैं लेक्टिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे हम इसके लिए, लेक्टिन, LECTI, ठीक है, लेक्टिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो जो आपके पास लेक्टिन है वो क्या करती है, बेसिकली वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। याद रखना आपने, लेक्टिन क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। लेक्टिन आपके पास ऐसी प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने इन ट्यूब्स में क्या किया, ऐड कर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने इस ट्यूब में क्या कर दिया, प्रोटीन, लेक्टिन प्रोटीन ऐड कर दी, और इस ट्यूब में मैंने क्या किया, लेक्टिन प्रोटीन ऐड कर दी, ठीक है। तो जहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसके पास क्या थी, शुगर प्रेजेंट थी, तो इस शुगर के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, लेक्टिन बाइंड कर जाएगी, मैंने स्टार में बना दिया, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा और लेक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुगर है ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ए वाले की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कोई शुगर ही नहीं है इसके सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे लेक्टिन की बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आपके पास लेक्टिन टेस्ट करते हैं। और लेक्टिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो हम लेक्टिन को कैसे यूज करते हैं, लेक्टिन यूज्ड एज अ प्रोब, उसको हम प्रोब की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज अ प्रोब, ठीक है। प्रोब का मतलब क्या हुआ, आपके पास छोटा सा पार्टिकल टाइप समझ सकते हो आप इसको, कि प्रोटीन का मेरे पास क्या है, छोटा सा
फ्रेगमेंट है, जब मैं क्या कर रही हूँ उसको ट्यूब में ऐड कर रही हूँ तो मुझे बता देगा कि जो मैंने ए टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली है सेल की और जो बी टेस्ट ट्यूब में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली है, तो किसमें आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर या सैकराइड प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पे क्या होगा, जहां पे लेक्टिन बाइंड कर जाएगी, जहां पे लेक्टिन क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, तो बाइंडिंग ऑफ लेक्टिन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, और जहां पे लेक्टिन की बाइंडिंग नहीं होगी वहां पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, शुगर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जहां पे बाइंडिंग हो रही है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो इंटरेक्ट कर रही है, मतलब वहां पे शुगर है, और जहां पे बाइंडिंग नहीं हो रही है वहां पे शुगर नहीं। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वहां पे कुछ चेंजेस भी आएंगे ना इसके, जहां पे बाइंडिंग होगा। देखो जब हम प्रोब की बात करते हैं ना, प्रोब, ठीक है, प्रोब हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने प्रोब पढ़ा होगा, जब हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो वहां पे भी हम प्रोब का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोब को कहाँ देखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमें बाइंडिंग दिखेगी। ऑटो रेडियोग्राफी को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे एक्सरे होता है ना, है ना, तो एक्सरे में जहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो वहां पे हमें दिख जाता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, या कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हमें दिख जाती है। तो प्रोब क्या करेगा, प्रोब जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें प्रोब में बाइंडिंग शो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बाइंडिंग दिख जाएगी वहां पे, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, या फिर आप सिंपल क्या बोल सकते हो इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, ये मान लो मेरे पास फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, शुगर थी। ठीक है, अगर यहाँ पे शुगर प्रेजेंट होगी, मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड किया यहाँ पे लेक्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्टिन अटैच हो गई, लेक्टिन को मैंने बना दिया स्टार में। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लेक्टिन है। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या, किसके इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे आपके पास प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे लेक्टिन, क्योंकि क्या है, लेक्टिन एक प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन हो जाएगी, प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे जो लेक्टिन है, मतलब जो प्रोब है, वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर बॉन्ड बना लेगा तो मैं इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देख सकती हूँ, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे को वो रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है आपको इतनी बात? ठीक है, और जहाँ पे क्या होगा, जिस मेम्ब्रेन के सरफेस पे शुगर नहीं होगी, मतलब जिसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड नहीं होगा, वहां पे लेक्टिन क्या करेगी, ये बाइंडिंग ही नहीं करेगी। अगर बाइंडिंग नहीं करेगी तो वहां पे आपको क्या करेगा, प्रोब अटैचमेंट नहीं दिखाई देगी, मतलब वहां पे प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन नहीं शो होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं आपके पास, देखो हमने क्या बोला कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लिपिड होते हैं। लिपिड में हमने पढ़ लिया आपके पास की मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, आपके पास फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, उसमें भी हमने फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज्यादा अबंडेंट पढ़ा, उसके बाद हमने स्पिंगो फॉस्फोलिपिड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके पास क्या होता है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टीरोल होता है। फिर जब हमने ग्लाइकोलिपिड की बात करी तो हमने बोला ऐसा लिपिड जिसके पास क्या लगा हुआ है, शुगर लगी हुई है। ठीक है, तो लिपिड तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास लिपिड है, ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मेरे पास क्या है, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफैटिक क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, एक पोलर हेड है। ठीक है, जिसके पास क्या है, चार्ज है, चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो, और ये जो टेल है फैटी एसिड की बनी हुई, इसके पास क्या है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जब इसके पास क्या अटैच हो जाएगी, शुगर अटैच हो जाएगी फॉस्फोलिपिड के साथ। ठीक है, जो मेरे पास क्या है, लिपिड है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल बन गया मेरे पास। अब जब लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच हो रहा है, शुगर अटैच हो रही है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड शुगर के लिए यूज हो गया, लिपिड लिपिड के लिए हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, ग्लाइको लिपिड बन गया। और इसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, लेक्टिन टेस्ट या फिर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन टेस्ट करती हूँ। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन कौन सी होती है आपके पास, लेक्टिन होती है। जहां पे वो बाइंड कर जाएगी वहां पे इंटरेक्शन शो कर देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास
तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास थर्ड टाइप की। देखो एक हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड पढ़ा, सेकंड हमने कौन सा पढ़ा, देखो यहाँ पे सेकंड हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया, हम लास्ट किसकी बात करेंगे, इसकी स्टीरोल की बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किसकी, स्टीरोल की। ठीक है, अब स्टीरोल क्या है आपके पास, जिसके पास क्या होता है, ऐसा लिपिड जिसके पास क्या प्रेजेंट होगी, स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको हम बोल देते हैं स्टीरोल। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, लिपिड ये, ठीक है, लिपिड हैविंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस, क्या होना चाहिए, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, लिपिड हैविंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज नोन एज अ स्टीरोल। उस लिपिड को मैं क्या बोल दूंगी, स्टीरोल बोल दूंगी। ठीक है, अब स्टेरॉइड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि इसके पास क्या होनी चाहिए, 4 फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब अटैच्ड, ठीक है, 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास क्या होंगे, 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 4 फ्यूज और तो कम से कम होनी चाहिए। जिस लिपिड के पास 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होंगी उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी स्टीरोल। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल है मेरे पास जो स्टीरोल है, ठीक है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक किस चीज की है मैम, 4 फ्यूज्ड रिंग, क्या बोल रहे हो आप? जैसे मैम इसका है ना, स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर 4 फ्यूज्ड रिंग होने चाहिए, तो रिंग किस चीज की, लिपिड की? हाँ, लिपिड की रिंग्स होनी चाहिए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पढ़ रहे हैं। yes, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड ही पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो लिपिड है, जो लिपिड बना होगा उसमें 4 रिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो अगर मैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी वैसे तो आपको, ठीक है, पर ऐसे अगर मैं आपको कॉमनली बता दूं तो जैसे मेरे पास कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, पता नाम से पता लग रहा है स्टीरोल है, तो स्टीरोल कैसे बना, जब इसका केमिकल कंपोजिशन देखूंगी तो इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखूंगी तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में क्या होनी चाहिए, रिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिंग्स होनी चाहिए। जैसे मान लो ये मेरे पास 6 कार्बन की रिंग हो गई, ये मेरे पास 6 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है, और इसके बाद ये मेरे पास 5 कार्बन की रिंग हो गई ऐसे। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये मेरे पास होता है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर CH3, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा CH3, ये यहाँ पे भी आ जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, तो बेसिकली ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक मिनट, ये है आपके पास, ठीक है, और ये है ऐसे। ठीक है, तो कितनी रिंग है, 4 रिंग है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन। ठीक है, तो जिसके स्ट्रक्चर में अगर मतलब मेरा सिंपल सा मतलब हुआ इसको बोलने का कि जब मैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखूंगी, ठीक है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, जैसे हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के पास क्या हो सकता है, स्टीरोल हो सकता है, मतलब फॉस्फोलिपिड के साथ क्या हो सकती है, शुगर अटैच हुई हो सकती है, तो मेरे पास क्या बन गया, वो ग्लाइकोलिपिड बन गया। ठीक है, वैसे ही मेरे पास अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल आपके पास क्या है, ऐसा लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है, ऐसा लिपिड है जिसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में कितने रिंग प्रेजेंट होते हैं, 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी स्टीरो। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे स्टेरॉइड न्यूक्लियस लिखा है, तो स्टेरॉइड न्यूक्लियस का मतलब होता है 4 फ्यूज्ड रिंग, कि उसके स्ट्रक्चर में जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 4 रिंग्स होनी चाहिए।
ये बोल रहा है ये, ठीक है। पर इसको न्यूक्लियस से कंफ्यूज नहीं करना, न्यूक्लियस में नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसके पास क्या होनी चाहिए, रिंग्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके पास लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जिसमें मैं स्टिरोल की बात करूंगी, ठीक है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ आ गया आपको, जिनके स्ट्रक्चर में क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 4 रिंग्स होनी चाहिए, रिंग वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, 4 रिंग होनी चाहिए। तो जिनके पास 4 रिंग स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्टीरॉयड न्यूक्लियस या स्टिरोल बोल देंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। इसके अलावा अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपके पास लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैटेगरी, कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं, कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे एक साइड पे मैं लिख देती हूँ कैटेगरी और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टिरोल या लिपिड, ठीक है। लिपिड मतलब, क्योंकि आपके पास लिपिड क्यों लिख सकते हैं हमें, क्योंकि लिपिड की कैटेगरी में आता है मेरे पास फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरोल, ठीक है। तो मैं इसको लिपिड भी लिख सकती हूँ या फिर लिख सकती हूँ मैं टाइप ऑफ स्टिरोल, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टाइप ऑफ स्टिरोल। एक मिनट, स्टिरोल ये भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैटेगरी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनिमल से, ठीक है। और कहाँ पे होगा लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल। तो एनिमल में जो मोस्ट अबंडेंट, एनिमल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मोस्ट अबंडेंट स्टिरोल होता है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट स्टिरोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल इज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कई बार कि एनिमल्स के अलावा आपके पास किसके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो आपके पास माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को और क्या बोल देते हैं हम, देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो माइकोप्लाज्मा किससे बिलोंग करता है, ये आता है आपके पास किंगडम मोनेरा में, मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा आपके पास ऐसा बैक्टीरिया है, इसको हम बोल देते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल आपके पास कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल वो होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्यों इसको स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया है, तो देखो कितना माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। बैक्टीरिया है तो छोटा सा ही होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। साथ में आपके पास बैक्टीरिया के पास हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, बताओ, ठीक है। तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट सेल क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इसका स्ट्रक्चर और भी छोटा हो गया। इसीलिए बैक्टीरिया क्या है आपके पास, जो माइकोप्लाज्म है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और क्या आपके पास स्मॉलेस्ट सेल क्यों है, क्योंकि इसके पास ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.12, ऐसे होता है ये 0.12 0.3 म्यूमीटर तक इसका साइज होता है। और साथ में इसको और क्या बोल देते हैं, अदर नेम इसका है PPLO, ठीक है, सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको, PPLO। और PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके बारे में जनरल, जब भी हम माइकोप्लाज्मा बोलेंगे तो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कहाँ से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट सेल है वर्ल्ड की, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल है, ठीक है। 0.12 0.3 म्यूमीटर इसका साइज होता है और इसका अदर नेम है PPLO, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे भी, ठीक है, ये आपके पास ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल हमने कहाँ पे पढ़ा,
एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, दूसरा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होगा, माइकोप्लाज्मा में होगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड में, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओनली बैक्टीरिया हैविंग, ओनली बैक्टीरिया, सिर्फ यही बैक्टीरिया है, ठीक है, ओनली बैक्टीरिया हैविंग कोलेस्ट्रॉल इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएम, ठीक है। तो आपके पास माइकोप्लाज्म ही इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फंगी की, थर्ड है फंगी, ठीक है, या फंजाई भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो फंजाई की जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है एर्गोस्टिरोल, ERGO, ठीक है, एर्गोस्टिरोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास प्लांट सेल, फोर्थ में लिखती हूँ आपके पास, दैट इज द प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं, या फिर डायरेक्ट में क्या लिख देती हूँ, प्लांट ही लिख देती हूँ, ये प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टिरोल पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं साइटोस्टिरोल, ठीक है, और एक प्लांट में कौन सा स्टिरोल पाया जाता है, दैट इज द स्टिग्मास्टिरोल, ठीक है। तो आपको याद भी हो जाएगा, वैसे फीमेल पार्ट में हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। तो साइटोस्टिरोल और स्टिग्मास्टिरोल कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, क्लियर है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे मैं बना के बताती हूँ, ठीक है, एक साइड पे मैं बनाऊंगी, देखो स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, फर्स्ट आ गया मेरे पास, फर्स्ट में बात करती हूँ मेरे पास कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में पहले तो हमें कॉमन सा पता है कि क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे होनी चाहिए 6 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, 4 कार्बन नहीं, 4 रिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास 6 कार्बन हो गई, ये मेरे पास 6 कार्बन हो गई, यहाँ पे भी मेरे पास 6 कार्बन हो गई, और ये मेरे पास हो गई 5 कार्बन रिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये अटैच है, विजिबल है आपको, ठीक है, ठीक है। यस मैम, एक मिनट में फिर से बनाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा मेरे से, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाली कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, ऐसे ब्रांच्ड कार्बन चेन लगी हुई है, गया ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3 इसके बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH,
यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास OH। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, और मोस्टली आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैं बात करती हूँ, तो सेकंड हमने बात करी किसकी, आर्गोस्टेरोल की बात करी। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सिमिलर ही है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एक तो कितना होने चाहिए, 4 कार्बन रिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 4 रिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो 4 रिंग्स होनी चाहिए पहले, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये हो जाएंगी 4 रिंग्स हमारी, ये होगी तीसरी और ये होगी मेरे पास चौथी रिंग। ठीक है, अब इसमें भी ये कार्बन के साथ अटैच है, उसके बाद ऐसे यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सीधा जैसे बनाती हूँ ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा होगा उसके साथ CH3 ग्रुप्स लगे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे फिर से CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में OH। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन हैं, जो 3 आपके पास रिंग्स हैं वो कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ये भी कितनी है 6 कार्बन, ये भी कितनी है 6 कार्बन, और ये कितनी है 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ऑर्गोस्टेरोल, और जो एल्गोस्टेरोल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंगी की सेल वॉल में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थर्ड है मेरे पास स्टिग्मास्टेरोल। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज स्टिग्मास्टेरोल। ठीक है, अब स्टिग्मास्टेरोल भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस उसमें ज्यादा थोड़ा CH3 का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या मतलब, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये मेरे पास 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, 4 रिंग्स बनानी है क्योंकि हमने, ये भी मेरे पास 6 कार्बन, और लास्ट वाली रिंग मेरे पास कितनी होगी, 5 कार्बन हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, मीथेन प्रेजेंट होगा ब्रांच्ड फॉर्म में। यहाँ पे इसके साथ ब्रांच्ड, और यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या होगी, प्रॉपर ब्रांचिंग होगी कार्बन चेन की। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी CH3, और लास्ट में यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये मेरे पास 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन और 5 कार्बन है। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, अब देखो इनको हमने क्या बोला, स्टिरोल में क्यों रखा, क्योंकि जब भी हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इनमें क्या होगी, बेसिकली इनमें 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होंगी। फ्यूज क्यों बोला, क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, तो 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और कैसा होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एनिमल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फंगी में आर्गोस्टेरोल होता है, प्लांट में साइटोस्टेरोल और सिग्मास्टेरोल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, यस मैम। अब वहीं पे अगर मैं बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, मोस्ट कॉमन एनिमल्स में क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। थोड़ा सा उसको बता देती मैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है आपके पास, सबसे पहली बात कि क्या होता है, ये अब्सेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती। ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्लियर कट स्टेटमेंट है आपके पास। जो कोलेस्ट्रॉल है वो
देखो स्टिरोल, अगर स्टेटमेंट आती है स्टिरोल इज प्रेजेंट इन प्लांट, स्टिरोल प्रेजेंट है प्लांट में, बट कौन सा स्टिरोल, साइटो और स्टिग्मा स्टिरोल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन सकती है, स्टेटमेंट बन सकती है यहाँ से, तो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, प्लांट्स डू नॉट हैव, या फिर क्या हो सकती है, प्लांट्स हैव अ स्टिरोल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकती हूँ आपके पास, यहाँ से मुझे एक स्टेटमेंट क्लियर हुई, दैट इज प्लांट्स हैव स्टिरोल, प्लांट्स के पास स्टिरोल है, ठीक है, बट डू नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल, प्लांट्स के पास स्टिरोल तो है बट कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो, कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास जो मेन चीजें रहती हैं वो रहता है फ्लूइडिटी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, एक मिनट, ये मेरे पास कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें आती हैं आपके पास मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो होता है हमारे पास फ्लूइडिटी, दूसरा होता है हमारे पास लिपिड ड्राफ्ट, ठीक है। लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ड्राफ्ट, ठीक है। और थर्ड होता है मेरे पास, दैट इज द परसेंटेज, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपके पास मैक्सिमम, किसकी बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज की, ठीक है। तो एक दो बात हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, सीधी सी बात है कि एनिमल सेल में जी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वहां पे अगर मैं बात करती हूँ आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे पास, एक मिनट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो मैक्सिमम परसेंटेज होगी कोलेस्ट्रॉल की वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी मैक्सिमम लिखा ना मैंने, हाँ, मैक्सिमम जो प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे होगी, वो प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जब मैं बात करूंगी मिनिमम की, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो एनिमल्स में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेजेंट रहती है मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पे रहेगी, मैक्सिमम परसेंटेज रहेगी मेरे पास। और देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर बता दूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा मैं आपको सेल का ऐसे ऑर्डर बता देती हूँ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, मैक्सिमम टू मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, कहाँ से चल रही हूँ, मैक्सिमम से चल रही हूँ कहाँ की तरफ को, मिनिमम की तरफ को। तो सबसे ज्यादा मैंने किस में बोला, सबसे ज्यादा होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके बाद किस में आ जाएगी, एक मिनट और एरो लगाती हूँ मैं, उसके बाद मेरे पास सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके बाद जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, एम फॉर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, उसके बाद प्रेजेंट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है। और सबसे लास्ट में सबसे मिनिमम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ, मास्क ले जाओ, लगा दे मास्क, परसेंटेज ऑफ वायरस बैक्टीरिया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मेरे पास सिंपल से क्लियर हो गए मेरे को कि मैक्सिमम परसेंटेज पूछी जाए कोलेस्ट्रॉल की, तो एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो मिनिमम होगी वो किसमें होगी,
मिनिमम होगी मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की अरेंजमेंट की। ठीक है, ये जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कि जो लिपिड्स की अरेंजमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसी होती है। ठीक है, अब अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम सबसे पहले आपके पास देखते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो 1972 में किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। किसने दिया था आपके पास, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड आ गए मेरे पास। एक मेरे पास वर्ड आया फ्लूइड, ठीक है, एक मेरे पास वर्ड आया मोज़ेक। ठीक है, अब देखो फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या होता है। देखो फ्लूइड की बात करूं तो मैं फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू मूव। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लूइड होता है उसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है भाई। ठीक है, मतलब उसमें मूव करने की एबिलिटी होती है। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू मूव। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे लिपिड्स होंगे वो उनके पास कैसी एबिलिटी होगी, उनके पास होगी फ्लूइडिटी, मतलब जो लिपिड्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कौन मूव कर सकता है, एबिलिटी टू मूव। किसकी बात हो रही है, लिपिड्स की बात हो रही है कि लिपिड्स क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, मोज़ेक क्या बोला, मोज़ेक का मतलब क्या हुआ कि जो लिपिड की अरेंजमेंट है ना वो कैसी है, यहाँ पे जो अरेंज है वो रैंडम अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है, मोज़ेक मतलब रैंडम, रैंडम लिखो। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, और साथ में क्या है, अगर रैंडम अरेंजमेंट है तो प्रोटीन के साथ साथ बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, सॉरी लिपिड के साथ बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो अरेंजमेंट मेंटेन कर रही है। ठीक है, और मॉडल का मतलब क्या है, मॉडल मतलब कैसा नेचर क्या है। ठीक है, तो कैसा नेचर होगा मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है, लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर। ठीक है, क्योंकि लिपिड की बनी होती है भाई। ठीक है, तो कैसा होगा, लाइपोप्रोटीनेशियस। एक मिनट, प्रोटीनेशियस नेचर, लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर होगा। समझ आया, फ्लूइड मतलब क्या हुआ, फ्लूइड एबिलिटी टू मूव। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे उसमें जो लिपिड्स होंगे वो क्या करेंगे, एक चीज मेरे को क्लियर होगी मेरे माइंड में कि जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर जो कवरिंग है वो रफ और टफ नहीं है, उसमें रिजिडिटी नहीं है, वो मेरे पास फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और उसमें लिपिड्स और प्रोटीन की क्या होगी, रैंडम अरेंजमेंट होगी, इसीलिए उसका नेचर कैसा होगा, लाइपोप्रोटीनियस नेचर हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें लिपिड भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बोलता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, एक सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है जो किससे बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, ये बनी होती है लिपिड
बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक चीज तो समझ आ रही होगी जितना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? लाइफ ओरिजिनेट हुई थी आपके पास वाटर में, सी में। ये लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी। ठीक है, तो देखो समुद्र में आपके पास क्या हुआ था, केमोसिंथेसिस हुई। ठीक है, आपके पास क्या थे, कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, मान लो मैंने बना दिए दूर दूर लिपिड्स के मॉलिक्यूल बना दिए, और क्या था, वाटर था। अब जैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुई। कैसे इंटरेक्शन हुई? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुई। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो फैटी एसिड की टेल होंगी जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो क्या करेंगी, वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। मतलब ये जो इंटरेक्शन होगी ये कुछ ऐसे हो गई। इन्होंने क्या किया, अभी जो मॉलिक्यूल्स थे ना मेरे पास, जो लिपिड के मॉलिक्यूल थे वो पानी में क्या हो गया, ऐसे इकट्ठे होने लग गए, और जो हाइड्रोफोबिक ये जो टेल्स थी ये खुद से इंटरेक्ट करने लगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी कैसी हैं, जितनी भी टेल है वो सारी हाइड्रोफोबिक हैं। तो यहाँ पे कैसी इंटरेक्शन होने लगी, टेल्स की। देखो टेल एक दूसरे से के साथ अटैच होने लगी, इनके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने लग गई इनके बीच में। ठीक है, अब वैसे ही मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ लिपिड्स ऐसे अरेंज हो गए, और उनमें से कुछ लिपिड्स कैसे अरेंज हो गए, एक मिनट, तो कुछ लिपिड्स ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, अंदर और बाहर की साइड को। तो मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुई तो उसमें क्या हुआ, ऐसे लिपिड्स अरेंज हो गए, कुछ बाहर की साइड को और कुछ अंदर की साइड को, और इनकी टेल और टेल के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्योंकि दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, तो दोनों ने क्या कर लिया, इंटरेक्ट कर लिया। ठीक है, और जो हेड थे वो कौन सी साइड पे आ गए, एक साइड पे, दोनों साइड पे। यहाँ पे भी वो क्या आ गए, वाटर के कांटेक्ट में आ गए, सी वाटर में, और ये हेड भी कहाँ पे आ गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया। और इन्होंने क्या किया, हाइड्रोफोबिक टेल्स थी जो इंटरेक्शन नहीं कर सकती थी पानी के साथ, क्योंकि उन पे कोई चार्ज ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है भाई, वो अंदर की तरफ इकट्ठी हो गई। इसीलिए मेरे पास जो मेम्ब्रेन बनी वो कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन बन गई, जिसमें क्या हुआ, मेरे पास बाहर की साइड पे हेड आ गए दोनों साइड पे। ठीक है, और अंदर की तरफ पे क्या आ गई, टेल्स आ गई। क्लियर है इतनी बात आपको? यस मैम। ठीक है, ये मेरे पास बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर मैं पानी में क्या मिला देती हूँ, मैं पानी में ऑयल मिला देती हूँ, तो सिंपल है, वहां पे हो जाएगी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हेड किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, हेड इंटरेक्ट कर सकता है वाटर के साथ। तो जो लेयर होगी उसका जो पोलर रीजन होगा वो वाटर की साइड पे आ जाएगा, और टेल क्या कर जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, यही आपके पास क्या आया, आपके पास सिंगर और निकोलसन ने ये चीज बोल दी। ठीक है, तो आपके पास अब देखो, इसकी वजह से मेरे पास क्या बन गई, मेरे पास जो मेम्ब्रेन बनी वो कुछ ऐसी बन गई। थोड़ी सी बना देती हूँ मैं, मेरे पास कुछ मेम्ब्रेन ऐसी बन गई भाई। ठीक है, मतलब ऐसे, ऐसी पूरी मेम्ब्रेन बन गई, पर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ लास्ट जैसे में, कि ऐसे मेरे पास मेम्ब्रेन बन गई दोनों साइड से। ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो देखो, ये मेरे पास सेल है। ठीक है, बाहर का जो मटेरियल होगा, ये मेरे पास सेल है, बाहर का जो मटेरियल होगा उसको मैं बोलूंगी, बाहर का जो मटेरियल है इसको मैं बोल दूंगी एक्सोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर का होगा उसको मैं बोल दूंगी साइटोप्लाज्म। तो सिंपल है। वैसे अगर मैंने इस मेम्ब्रेन को मैं सीधा बना दूं तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा एक्सोप्लाज्म, और इसके अंदर वाली पे साइड पे क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये इसके, ये जो ये एक लेयर ये बन गई। ठीक है, लिपिड की एक लेयर ये बन गई। तो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बन गई, लिपिड बाइलेयर की बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, तो कहाँ जा रही लिपस्टिक लगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बन गई, लिपिड बाइलेयर की बनी है। कहाँ,
ठीक है। लिपिड बाइलेयर की क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुई है। और दूसरा क्या है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या हुआ मेरे पास, जो पोलर हेड थे, लिख सकती हूँ मैं, पोलर हेड्स आर exposed from both side, exposed from both side, दोनों साइड से, पोलर हेड्स आर एक्सपोज्ड फ्रॉम बोथ साइड एंड बेसिकली क्या करेंगे वो, एंड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ साइड एंड जैसे सिखा रहा है ये, मतलब एग्जाम में आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब एग्जाम पे बोलता नहीं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है मेरे पास, दोनों साइड पे पोलर हेड है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे भी पोलर हेड है, नीचे वाली साइड पे भी पोलर हेड है, और उन दोनों पोलर हेड्स के बीच में क्या है, इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है, ठीक है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट है जिनकी टेल प्रेजेंट है। अब मेरे पास ये जो लेयर बनी दो, फैटी एसिड का इनको मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है इसको मैं बोल सकती हूँ आउटर और आउटर मोनो, मोनो मतलब सिंगल लीफलेट, क्या बोल सकते हैं हम इनको, आउटर मोनो लीफलेट, ठीक है। और जो ये अंदर वाली है इसको मैं बोल सकती हूँ इनर मोनो लीफलेट। मैंने इससे अच्छी बात, ठीक है, तो एक मेरे पास क्या हो गया, आउटर मोनो लीफलेट हो गई, और एक मेरे पास क्या आ गई, इनर मोनो लीफलेट आ गई। और आउटर और इनर मोनो लीफलेट ने मिलकर हमारे पास क्या बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर बना दी है नेट लेवल का। जैसे सिखा रहा है वैसे एग्जाम में काम नहीं आता है, ऐसे क्यों नहीं आएगा? क्लियर है इतना आपको? यस मैम। अब इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसके साथ में क्या अटैच होगी, मैंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी। तो मैंने येलो कलर में यहाँ पे प्रोटीन बना दी, मान लो एक यहाँ पे बना देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, प्रोटीन भी हो सकती है भाई, है ना, हो सकती क्या है, होगी ही होगी, ठीक है। ये मेरे पास मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो मैंने येलो कलर में बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट करी है, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो कैसी हो सकती है, अगर वो बाहर पे ही होगी, साइड पे लगी होगी, जैसे यहाँ पे जो प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि पेरिफेरी पे लगी है, साइड पे लगी है, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम इसको, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो बीच में एम्बेडेड होती है, जैसे ये वाली प्रोटीन है जो पूरे बीच में एम्बेडेड है, इसको हम बोल देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। पढ़ेंगे हम प्रोटीन के बारे में भी, बट थोड़ा सा बेसिक सा है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या होगा, जो साइड में लगी होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन, उनको हमने बोल दिया पेरिफेरल प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो बीच में एम्बेडेड होंगी उनको हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो ये मेरे पास लिपिड बाइलेयर बनी वो किसकी बनी, लिपिड बाइलेयर में सबसे मोस्ट कॉमन लिपिड फॉस्फोलिपिड, है ना। तो जो लिपिड बाइलेयर होगी वो किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। और अगर इसके पास क्या प्रेजेंट है, शुगर है, तो कैसे किसकी बनी होगी, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है इसके पास, है ना। तो क्या होगा, इसके पास फॉस्फोलिपिड भी होगा भाई, ठीक है, इसके पास ग्लाइकोलिपिड भी होगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और इसके पास अगर बीच बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, किसी और कलर में बनाती हूँ मैं, पिंक कलर में बना देती हूँ, ठीक है। अगर इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो जो मैंने पिंक डॉट में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसके पास स्टीरोल भी होगा। तीनों टाइप के लिपिड प्रेजेंट हो सकते हैं, समझ आई बात? तो यस मैम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट। मैंने क्या बोला, जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एक हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में स्टडी किया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि जो आपके पास यहाँ पे मैंने बताया था आपको लिपिड राफ्ट के बारे में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है उसके में हम फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, दैट इज द लिपिड राफ्ट।
तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भाई वो रिजिड नहीं होती है, उसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, कि वो क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या शो होती है, मूवमेंट शो होती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, देखो परसेंटेज हमने पढ़ ली कि कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज कहाँ पे होती है, फ्लूइडिटी पढ़ ली। हमारे पास रहता है लिपिड ड्राफ्ट, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो लिपिड ड्राफ्ट बेसिकली क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं लिपिड के अरेंजमेंट की बात करूं, यहाँ पे कर देती हूँ मैं लिपिड अरेंजमेंट। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो लिपिड की अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, या तो लिपिड बाइलेयर में होगी। देखो जब लिपिड बाइलेयर बनेगी मेरे पास तो क्या बनेगा, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जिसको मैं दो लाइनों से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, शीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिपिड अरेंजमेंट की तो सेकंड मेरे पास आ जाएगा लिपिड ड्राफ्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगी मैं, बाकी मैं आपको बताऊंगी कल। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे पास लाइपोसोम्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मिसेली। ठीक है, अब देखो मेरे पास लिपिड ड्राफ्ट क्या है। तो अगर मैं लिपिड ड्राफ्ट की बात करूं, ये मेरे पास है माइक्रो डोमेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो माइक्रो मतलब छोटा, डोमेन। ठीक है, माइक्रो डोमेन ऑफ पीएम इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेयर। ठीक है, तो आपके पास लिपिड ड्राफ्ट क्या है, माइक्रो डोमेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो किससे रिच होता है, दैट इज रिच इन, किससे रिच होगा वो, कोलेस्ट्रॉल प्लस स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, दैट इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल प्लस स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपके पास कि जो लिपिड ड्राफ्ट है वो क्या है, माइक्रो डोमेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज द माइक्रो डोमेन। माइक्रो मतलब पार्ट, ठीक है, डोमेन मतलब वहां का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो पार्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का अमाउंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो किससे रिच है, रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। मतलब जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हैं, जिस रीजन में इन दोनों की एफिनिटी होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, या एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की कैपेसिटी, जिन दोनों में क्या है, हाई एफिनिटी है, जिस रीजन में हाई एफिनिटी फॉर ईच अदर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन है भाई। ठीक है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, प्रोटीन बनी हुई है, इसको मैंने बना दिया, ये मेरे पास प्रोटीन हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे साइड में पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। ठीक है, अब बीच में मैंने क्या बना दिया, बीच में मैंने डॉट डॉट से बना दिया यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और जो मैंने किस कलर में बनाऊं, जो मैंने पर्पल जैसे कलर में बनाया है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको, विजिबल है? यस मैम। जो मैंने पर्पल कलर में बनाया। ठीक है, अब देखो इनको मैं नेम करती हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूटी में मेम्ब्रेन है, मैंने थोड़ा सा पार्ट बनाया। ठीक है, ऐसा पार्ट जिसमें जो मैंने डार्क पिंक कलर में बनाया है, ये मेरे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और जो मैंने पर्पल जैसे कलर में बनाया ना, ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
ये जो मेरे पास क्या है, ये मैंने बना दिया, राउंड कर देती हूँ मैं इसको। ये मेरे पास जो पर्पल कलर में है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड प्लस मेरे पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस रीजन में क्या होगा, ऐसा पार्ट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा पार्ट, मान लो मेरे पास इस पार्ट की बात कर रही है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने क्या बोल दिया, माइक्रो डोमेन बोल दिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा पार्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा बाइंडिंग, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बाइंडिंग कैपेसिटी एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा है। मेरे पास कोलेस्ट्रॉल और जगह पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको पिंक कलर में बनाती हूँ, इस कलर में बनाती हूँ, देखो ये मेरे पास कोलेस्ट्रॉल है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मेरे पास फॉस्फोलिपिड के साथ भी प्रेजेंट है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे ये कम प्रेजेंट है और यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है। स्फिंगो फॉस्फोलिपिड के साथ इसकी एफिनिटी क्या है, अटैचमेंट की, जुड़ने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो उस रीजन को मैं क्या बोल दूंगी, उस रीजन को मैं बोल दूंगी लिपिड राफ्ट। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट हमारे पास सिंपल टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ जहां पे मेरे पास कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एक दूसरे से ज्यादा अटैच हैं, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस वहां पे ज्यादा मिल रही है, रिच है, वहां पे जिस डोमेन में वो रिच है, प्लस वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक तो रिच है और दूसरा क्या काम कर रहे हैं, दूसरा अदर के साथ भी अटैच हो रहे हैं, पर सबसे ज्यादा एफिनिटी उन दोनों की एक दूसरे के साथ ही है। उस डोमेन को हम बोल देते हैं आपके पास लिपिड राफ्ट। इतना क्लियर है? यस मैम। तो मैम इसका फंक्शन कुछ अलग से होगा क्या जहाँ पे रिच होगा? एक मिनट हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये बंद ही हो गया फोन। इतना समझ आया? ठीक है। अब बेसिकली जो लिपिड राफ्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। अब डायनेमिक माइक्रो डोमेन है, मतलब पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है, पर एक दो जगह पे, कुछ स्पेशल जगह पे क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हब की तरह काम करेगा, मतलब जो सिग्नल होगी उसकी ट्रांसडक्शन में, ठीक है, और मेम्ब्रेन की ट्रैफिकिंग में और प्रोटीन की शॉर्टनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन की ट्रैफिकिंग में, ठीक है, मटेरियल को अंदर जाना बाहर जाना उसको रेगुलेट करेगा ये। और थर्ड, सिग्नल ट्रांसडक्शन में, मेम्ब्रेन आउटर जो एक्सोप्लाज्म में अगर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई सिग्नल आ रहा है उसको साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर तक भेजना, उसमें ये क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फिर फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे अभी हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो कल हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे डिटेल में थोड़ा। तो आई होप जितना हमने किया उतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मेरे को आपसे पूछना था